हेलो। तो हम इस वीडियो में अभी देखने वाले कि हमने जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट कैसे तैयार करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट में स्टूडेंट को उसके परसेंटेज समझ में आने वाले हैं, उसने कब सबमिट किया है, उसका डेट आने वाला है और उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट आईडी आने वाला है कि ये जो होगा ये यूनिक होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये सर्टिफिकेट है वो ऑटो ट्रिगर जो स्टूडेंट होगा ये जो एग्ज़ाम देने वाला है उसको कैसे जानने वाला है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें योर सर्टिफिकेट इज़ हियर फॉर दिस टेस्ट, जो ये टेस्ट दिए है जो हमने दिया था उसके लिए हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल सेम ईमेल आईडी से बार बार एग्ज़ाम दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे अलग अलग मेल्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमें मेल आया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दिस ईमेल सेंट ऑटोमेटिकली यूजिंग दिस फॉर गूगल फॉर्म्स। तो हम देखेंगे कि हमें ये सर्टिफिकेट है ये ऐसे कैसे लाना है। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी गूगल स्लाइड्स की, जो आप गूगल से डायरेक्ट गूगल स्लाइड्स टाइप करके ये ऑप्शन ला सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल स्लाइड्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा जैसे अपने गूगल फॉर्म्स के लिए आप गूगल से टाइप करते हैं सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे आने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें जाना है गो टू गूगल स्लाइड्स करके। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है गूगल स्लाइड्स। तो हमने देखेंगे कि हमने ये जो सर्टिफिकेट है उसका टेम्पलेट कैसे बनाना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक बना के रखा है, तो हम वो देखेंगे कि हमने कैसे बनाया है। तो आप नॉर्मल एक गूगल स्लाइड है तो वहाँ पे आप अपन ऑप्शन ऐड करके एक ब्लैंक स्लाइड वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उस स्लाइड पे हम जो ये ऑप्शन है टेक्स्ट करके हम अगर ये हमें इस पर कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, हम नया वाला क्रिएट करेंगे। हमें फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें मल्टीपल एग्ज़ाम्स में हमारा वो टेम्पलेट ऐड हो चुका है, इसलिए हम उससे छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने उसे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे एक नया ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक नया क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल के लिए ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे क्लिक कर दिया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हम उसको भी ऐड करके रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, दोनों देखेंगे हम कि हमने कैसे चेंजेस किए हैं उसमें। फिलहाल के लिए ओपन हो रहे हैं। तो ये आ चुका है इधर और ये नया बनाने वाला है इधर। तो हमें देखना है कि हमने ये टेम्पलेट कैसे लाया है। तो हम यहाँ पे सिंपली पेंट में जा सकते हैं और इसका जो लोगोज है उसको क्रिएट कर सकते हैं या उसको किसी डायरेक्ट गूगल इमेज से या पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी करके नॉर्मली एक इमेजेस होती है वो, और वहाँ पे हम इसे ऐड कर सकते हैं। जो इमेजेस है हमने ये ऑलरेडी पेंट में पेस्ट किया था, ये इमेज जो स्निपिंग टूल्स है उससे हमने यहाँ पे पेस्ट किया था, वो टेम्पलेट को कॉपी किया था और यहाँ पे सीधा ऐड किया था। तो हमने जो ऑलरेडी क्रिएट किए हैं तो उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें अपलोड करके, तो हमने वहाँ पे ये अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड्स में देखेंगे हमारे पास वो टेम्पलेट पड़ा है या नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, ये जो है ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किए थे और इसे पेंट में से, तो हम वहाँ पे इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे इसके हिसाब से और पॉइंट स्लाइड के हिसाब से, और यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो अगर आपको भी ऐसे क्रिएट करना है तो
तो आप सीधा पेंट में जा सकते हैं। यहाँ पे रैंडम कुछ इमेजेस पेस्ट करके स्निफिंग टूल्स की मदद, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्निफिंग। ये जो स्निफिंग टूल है यहाँ पे, इसके ऑप्शन से आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं और ऐसे एक रैंडम इमेज को आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं, इसे इमेज को आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो आपको बस अलग अलग लोगोस को ऐड करना होगा उस पर, जैसे कि हमने इस पे किया है इस इमेज पे। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको ये इमेज या ये टेम्पलेट है वो आप कैसे बना सकते हैं। बस आपको स्निपिंग टूल का मदद लगेगा, पेंट का मदद लगेगा और कुछ रैंडम इमेजेस लगेंगी, या आपके कुछ अगर कस्टमाइज इमेज होगा तो वहाँ पे आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको गूगल स्लाइड ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है इंसर्ट इमेज करके, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप रैंडमली कुछ अगर आपके ड्राइव में होगा या फोटोज़ गूगल फोटोज़ में होगा, या फिर आपको कुछ कैमरा से आपको लैपटॉप की या डेस्कटॉप की इमेज क्लिक करके वो डालना होगा आपको ये फॉर्म के बैकग्राउंड में, तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। तो अभी हमने जो पहले से क्रिएट किया है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमने कैसे क्रिएट किया है, तो हमने ये जो है तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, या आप मैन्युअली हैंड से टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन अभी सिलेक्ट करना है, एंटर करना है वो। तो यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला टेक्स्ट बॉक्स करके, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप रैंडम कुछ स्पेस से सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे स्पेस मिल चुका है, तो बस आपको पेस्ट करना है या आप इसे रैंडमली टाइप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आ चुका है। तो आपको अभी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दिस सर्टिफिकेट। अब हम टाइम बचाने के लिए हम सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर से हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐसा बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे सेम चीज़ पेस्ट करेंगे। जो बाकी ऑप्शंस है उनके लिए भी सेम चीज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने फिर से कॉपी कर लिया इसको। ये सेम हम नाम के लिए जगह रखेंगे थोड़ा, तो हमने इसे बना दिया, इसको पेस्ट कर दिया। तो हम ये फॉन्ट और ये साइज़ जो है उसका बाद में देखेंगे। ये इसको हम कॉपी कर लेंगे, सेम हम यहाँ से इसी ऑप्शन से यहाँ पे पेस्ट, ये बॉक्स बना के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम यहाँ पे ये जो है पासिंग स्कोर का ऑप्शन है, इसे भी कॉपी कर लेंगे। सेम इसी ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे परसेंटेज जो आने वाला है उसके लिए हम ऑप्शन छोड़ेंगे, जो सर्टिफिकेट आईडी है उसको भी क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन बनाना है, यहाँ पे सेम पेस्ट कर दिया हमने। ये जो टाइम है और टाइम का ऑप्शन हम कॉपी कर लेंगे, सेम यहाँ से बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से आप ऐसे मूव भी कर सकते हैं, अगर आपको मूव करना है, एडजस्ट करना है आपको ये ऐसा, तो आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ से। तभी आपको देखना है कि यह नाम और जो परसेंटेज डेट है, ये सर्टिफिकेट आईडी है, ये यहाँ से कैसे आने वाला है। तो हम इसके लिए हम फिर से फॉर्म में जाएंगे हमारे, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है फॉर्म। तो हमें देखना है कि अभी ये सर्टिफिकेट के लिए हमने देख लिया कि हमें कैसे बनाना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये गूगल फॉर्म के साथ कैसे वर्क करने वाला है। तो ये एडिट्स आर पेंडिंग, इसको हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे फिलहाल। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये ऐड ऑन ऑप्शन दिख रहा है, तो आपके सिस्टम पे ये ऑप्शन फिलहाल के लिए नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको मोर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको ऑप्शन नीचे मिलता है, यहाँ पे ऐड ऑन्स करके, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया है, लोड हो रहा है ये, तो आपको यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप जी सूट मार्केट प्लेस करके, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे यहाँ पे जैसे आप ऐड ऑन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये फॉर्म से रिलेटेड जितने भी ऐड ऑन्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उसको फुर्सत में आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको कुछ टाइमर लगाना है या कुछ उसको अलग थोड़ा क्रिएटिव बनाना है तो आप इसका ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सर्टिफिकेट पे ही फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल के लिए ये इंस्टॉल कर लिया है, तो हम उस पर सीधा क्लिक करेंगे। आपको भी सेम करना है। तो आपको यहाँ पे जो हमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है तो वो आपको आपके सिस्टम पे यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलने वाला है। तो आपको सीधा वहाँ पे इंस्टॉल करना है। आपको कुछ वो परमिशन पूछेगा, वो परमिशन को आपको एक्सेस देना है, वो आपके और इस पर अकाउंट में आपके ये ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम इस यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे। आपको भी वही करना है। एक्सेस देने के बाद आपको भी जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा ऐड ऑन, आपको भी सेम अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको समझ लेना है कि आपका कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया है। तो अभी आपको देखना है कि हमारे वो सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप जैसे ही अनइंस्टॉल करेंगे उस ऑप्शन को सर्टिफिकेट के, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सर्टिफाई मी एम करके आपको ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एड ऑन्स पे। तो यहाँ पे यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने। तो आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, इंस्टॉल, शो सर्टिफाई कंट्रोल, सेंड सर्टिफिकेट्स, अबाउट सर्टेन हेल्प। तो हम यहाँ पे ये इन ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल देखेंगे इस ऑप्शन के बारे में कि इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसका ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पे आप स्टेटस देखेंगे कि फ़िलहाल के लिए ये है ऑन। आपको जैसे ही आप ये ऑन करेंगे कि तो आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन यहाँ पे ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ पे जब आप ऑन करने का ट्राई करेंगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट देगा कि आपको ये ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये आ जाएगा। तो आपको समझ लेना है कि आपको पहला जो ऑप्शन है वो नाम के लिए एंटर नेम करके आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो वो आपको याद रखना है कि जब तक आप इसके लिए जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो इसके लिए नेम है, तो आपको ये पहला बॉक्स क्रिएट करना है जो होगा ये इस सेक्शन के नीचे, क्योंकि आपका एट द एंड जो आपका नाम है यहाँ पे आपका प्रिंट होने वाला है। तो ये फील्ड के लिए आपको मैंडेटरीली एंटर करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे है आपका पासिंग परसेंटेज। तो वो आपको देखना है कि अगर जितने मार्क्स की हमने एग्ज़ाम रखी है उसमें से अगर कितना प्रतिशत आप उसको मिलता है तो तभी उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे 80% का। तो यहाँ पे हमने 80% का उसको क्राइटेरिया रख दिया है। तो यहाँ पे हमने 80% रख दिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला टेम्पलेट का इशू क्या है। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो हम फिलहाल उनके बारे में देखते हैं कि वो ये टेम्पलेट्स जो आपको दिख रहे हैं तो आपको कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे हम प्रीव्यू ऑल का ऑप्शन करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको ऑप्शन है ब्लैक फ्रेम, ब्राउन फ्रेम, गोल्डन। तो आप यहाँ पे ऐसे सेम आपको उसी का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो जो ऐसे देख पा रहे होंगे आप वहाँ पे ऑप्शंस, जैसे ऑप्शंस यहाँ आ गए हैं। तो ऐसे यहाँ पे सेम आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो हमने यहाँ पे हमारा कस्टम जो टेम्पलेट तैयार किया है तो हम उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से एक टेम्पलेट रैंडमली चेक
चेक करने क्लिक भी करेंगे तो भी आपको एक सेम इसी तरह इसी फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है। जैसे कि आपने नाम डाला है तो नाम आएगा आपका, जैसे कि जिसका आपका ये टाइटल आपको देखना है कि ये किसके बारे में उसने ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया है, तो जो भी यहाँ पे आपका जो नाम रहेगा हीडर में यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, जो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो अभी ये भी जो है हमने वो कस्टम चेंज किया है ये टेम्पलेट, इसलिए ये सब यहाँ पे चेंज हो पाया हुआ आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ पे देखें कि हमें टेम्पलेट जो है कस्टम हमने कैसे क्रिएट करी है। तो अगर आपको ऐसे कुछ क्रिएट नहीं करना है, आपको लग रहा है कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें चल जाएगा, तो आप रैंडमली यहाँ से कुछ ऑप्शंस आपको बस उस पर सिलेक्ट करना है और ये सर्टिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर देना है। जैसे ही जो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम का कंप्लीट कर देगा तो उसको बस यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसका जो अपने आपको हीडर में जो अपने नाम दिया है वो आ जाएगा, उसको जो प्रतिशत मिला है उसका एग्ज़ाम का आंसर्स देने के बाद वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और डेट जिस डेट पे उसने दिया है वो उसको यहाँ पे दिख जाएगा। तो बस आपको अगर आपको ऐसे अलग कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी अलग हम यहाँ पे कस्टम तैयार करने के बाद वो कैसे दिखेगा या फिर हमें कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट करके, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है उस पर। तो यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट अ न्यू फाइल करके, ये तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आपको सोच रहे होंगे कि ये गूगल स्लाइड्स में बनाने की जगह हम नॉर्मल पावर पॉइंट में बना देंगे ये वाला जो रैंडम बैकग्राउंड वगैरह है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। वो आपको सीधा एरर करेगा कि आपको यहाँ पे पावर पॉइंट का जो स्लाइड है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको मैंडेटरीली गूगल का स्लाइड्स ही यूज़ करना है। तो हमने जो पहले ही देख लिया है कि ये स्लाइड्स का हमने कैसे करना है ऑप्शन, तो उसके लिए हम वहाँ पे फिर से बाद में जाएंगे उसकी तरफ। तो यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कैसे ऐड करना है। जो आप चेंजेस करते हैं आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जितने हम गूगल स्लाइड्स में हमारे ईमेल आईडी में है स्लाइड्स, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो जाते हैं। तो आपको सीधा उस पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। तो फ़िलहाल के लिए तो हमने यहाँ पे इसको ऐड करके रखा है, तो हम उसके बारे में कुछ अभी फ़िलहाल के लिए देखेंगे नहीं। तो आप यहाँ पे समझ गए कि ये सर्टिफिकेशन ऑन कैसे करना है, और आप यहाँ से जो टेम्पलेट है आपका जो कस्टम क्रिएट है वो आपको कैसे ऐड करना है, और परसेंटेज के आपको पैरामीटर कहाँ से सेट करना है। तो इसके बारे में देख लेते हैं सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स क्या है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो इसी का आपको आगे यूज़ आने वाला है। तो भी यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी रिकॉर्ड्स है वहाँ पे सर्टिफाई एम रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे, क्योंकि इसी हिसाब से उसको रिकॉर्ड जो रिज़ल्ट है या जो मेल है उसके परसेंटेज का जाने वाला है। जो भी उसका पैरामीटर होगा 60%, 70% या 80%, अगर वो मीट नहीं करता है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं जाने वाला है। अगर उसको मीट कर दिया है उसने, जैसे कि ये वाला 100% इसको जाएगा सर्टिफिकेट, इसको जाएगा, इसको जाएगा और इसको जाएगा, क्योंकि ये हमने फॉर एग्जांपल 60% का क्राइटेरिया दिया है, इसलिए इसको नहीं जाएगा क्योंकि ये उसके मीट नहीं करता है वो क्राइटेरिया। तो हमें ये वाला जो है सर्टिफाई एम का हमने देख लिया। तो कैसे क्लिक करना है हमें, यहाँ से ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, तो ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, हम उसको हमारा गूगल स्लाइड भी ऑन करेंगे और ये वाला ऑप्शन हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक क्यों डाला है। तो यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट पे हम देख पा रहे होंगे कि हमें नाम चाहिए, ऐसे हमारा नाम चाहिए, इस तरह का हमें नाम चाहिए कि हमारा नाम कैसे आने वाला है, जो मतलब जो भी सबमिट करेगा उसका नाम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो हम उसके बारे में देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया था रैंडम, तो उस पर क्लिक करेंगे, इस पर फिर से यहाँ पे
और एक बॉक्स बनाएंगे। हम पहले फॉन्ट बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और फॉन्ट के लिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी फॉन्ट्स चाहिए वो साइज़ बढ़ा सकते हैं। आपको उसको फॉर्मेट ऑप्शन देने हैं, शैडो वगैरह कुछ देना है, वैसे कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। तो आपको फिर यहाँ पे नाम प्रिंट करना है, तो आप कीबोर्ड में से ये ऑप्शन आपको बॉक्स बनाना है। यहाँ पे आपको नाम है, नाम के लिए आपको सर्टिफाई एम का रिकॉर्ड है, उसके इस ऑप्शन को कॉपी करना है और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर विदाउट एनी स्पेस और चेंजेस ये आपको पेस्ट करना है। और आपको जिस फॉन्ट में चाहिए उस फॉन्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप उसका साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं यहाँ से, तो हम फिलहाल के लिए ऐसे ही रखेंगे। तो आप यहाँ पे शैडो इफेक्ट देख सकते हैं, आप नाम के पीछे जो आ रहा है। तो आपने देख लिया कि यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन को आपको मिल जाता है और यहाँ से ड्रॉप शैडो करके आप यहाँ से कर सकते हैं ये चेंजेस। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कुछ चेंजेस करना है या नहीं करना है। और यहाँ पे आपको फॉन्ट के कलर चेंज कर सकते हैं, जो नाम आपको चाहिए वो। कुछ हाईलाइट आपको बैकग्राउंड में उसको दिखाना है या ट्रांसपेरेंट दिखाना है वो, और या बोल्ड, इटैलिक, जो कुछ भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपको सेम फॉर्मेट में पेस्ट करना है, तभी वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा भी पेस्ट देंगे या चेंज करेंगे तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ से आपको सेम ऑप्शन को कॉपी और पेस्ट करना है सर्टिफाई एम के रिकॉर्ड से। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये परसेंटेज देना है आपको और डेट देना है। तो सीधा यहाँ पे एक बॉक्स अटैच करेंगे। यहाँ पे आप उसको सेम ये देंगे, ऑप्शन देंगे ऐसे कर्ली लूप्स। यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट करके फॉन्ट बढ़ाना है। सेम आपको विदाउट एनी स्पेस यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ पे इसका डेट आएगा, आप उसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से मैन्युअली। सर्टिफिकेट आईडी का आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं इसके लिए बड़ा करता हूँ इसको। तो सर्टिफिकेट आईडी जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है वो रैंडमली जनरेट होता है और स्पेसिफिक रहता है। तो आपको ये देखना है कि आपको ये कैसे आता है। तो आपको इस सेम सर्टिफिकेट आईडी यहाँ पे लिखना है, सेम कर्ली लूप्स ओपन करना है। और ये सर्टिफिकेट आईडी के लिए आपको सेम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्टिफाई एम के रिकॉर्ड से, ये आपको कॉपी करना है। यहाँ पे आपको सेम चीज़ पेस्ट करनी है विदाउट एनी स्पेस, जो कर्ली लूप्स के बाद में। इन दोनों कर्ली लूप्स में भी आपको स्पेस नहीं चाहिए, सेम आपको करना है विदाउट एनी चेंज। तो अभी आप देखेंगे डेट हो गया, अपना नाम देख लिया हमने और अभी सर्टिफिकेट भी देख लिया। तो अभी हमें देखना है कि परसेंटेज का ऑप्शन कहाँ से आता है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे किया है हमने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो परसेंटेज का ऑप्शन है, तो सेम आपको वही करना है। तो यहाँ पे हम फिर से इसी टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे इसको। आगे यहाँ पे हम फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेंगे, साइज वगैरह बढ़ा देंगे। फिर से हम यहाँ पे कर्ली लूप ओपन करना है हमको, फिर से उसको क्लोज करना है, फिर से बीच में आएंगे उसको, और यहाँ पे हमें परसेंटेज सेम ऐसे ही लिखना है। सेम आपको ऐसे ही लिखना है। तो आपको इसको यहाँ पे अपने उसको सब चेंजेस वगैरह कर दिए हैं हम अपने। तो आपको सेम फॉर्मेट करना है विदाउट एनी चेंज, तभी आपको सेम ऐसे के ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अगर थोड़ी सी भी उसमें गलती कर देते हैं तो वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको दिखने को मिलने वाला है। तो ये देख पा रहे होंगे ये ऐसे आने वाला है। अगर कुछ आप परसेंटेज को के अलावा कुछ अगर परसेंटेज स्कोर डाल देते हैं तो ऐसे आने वाला है। आपको टाइम स्टैम्प देते हैं आप, तो ये ऐसे आने वाला है। तो आप थोड़ा सा भी अगर उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे तो आपको ऐसे दिखने का मिलने वाला है। इसलिए आपको जो यहाँ पे दिखाया है वीडियो में
अगर उसका रिजल्ट आपको सेम चाहिए है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप कुछ अलग उससे कुछ हटके भी कुछ एडिशन कर देंगे तो आपको ऐसे दिखने मिलने वाला है। तो विदाउट एनी चेंज आपको सेम फॉलो करना है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप इसको सेम बना सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि अभी आपने ये तो बना लिया है, बस आपको ये सेव कैसे करना है। तो यहाँ पे आप सीधा उस पर आपको कुछ सेव एज वगैरह का ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर सीधा क्लिक करके सीधा आपने ऐसे क्लिक कर दिया, रीनेम भी कर सकते हैं, सीधा आपके ड्राइव में वो सेव हो चुका है। आपको अगर देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं कि हमें सेव किया है या नहीं। तो यहाँ पे हमने फिर से अगर आपको उसी इसको टेम्पलेट को ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूज अ कस्टम टेम्पलेट, उसको क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट न्यू फाइल करके आपको जितनी भी आपने स्लाइड्स किए हैं या जितनी भी आपने कस्टमाइजेशन किए हैं आपको यहाँ पे आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जितने भी चेंज किए थे वहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हमने देख लेंगे कि अभी हमने एक टेस्ट दे देंगे कि अब उसको हमें अभी लाइव डेमो देखते हैं कि टेस्ट हमें रिस्पॉन्स कैसे मिलने वाला है। तो इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं क्योंकि सेम ईमेल आईडी से करने वाले हैं। इसको सेव कर देते हैं। तो अभी इसमें हमारा लाइव डेमो भी हो जाएगा। तो इस पर ईमेल आईडी लिख देते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमें फ़िलहाल सेंड करना पड़ेगा ये लिंक जो है। तो लिंक हम अगर किसी को शेयर करना है तो फ़िलहाल हम ईमेल आईडी पे शेयर कर देते हैं जिसको हमें भेजना है। तो यहाँ पे हमें इस पर क्लिक कर दिया हमने, तो और सेंड कर दिया। तो हम हमारा ईमेल आईडी ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे इनविटेशन आ चुका है। गूगल फॉर्म्स, फिल आउट दिस फॉर्म। जो टेस्ट है आपका जो नाम डाला है आपने वो सेम आ जाएगा। ऐसे ही सेम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो स्टूडेंट है सेम प्रोसीजर फॉलो करने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। क्लास चेक कर लिया। हम एग्ज़ाम दे देते हैं। इसका आंसर भी दे दिया हमने। इसके ऑप्शन भी हमने दे चुके हैं। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को मैंडेटरी नहीं किया है इसलिए हमें ये ऑप्शन आ चुका है। आप देख सकते हैं जिस पे हमने स्टार नहीं किया है तो इसके लिए ऑप्शन आ रहा है जो स्टार है वो मैंडेटरी देने पड़ेंगे हमें सब। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसका आंसर जो है गलत देखते हैं कि हमें उसका रिज़ल्ट कैसे मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत दे देते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेस देख चुके हैं, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो हमने आंसर सब दे चुके हैं। तो आपको जो मैसेज दिखाएंगे हम ये आपको ये कैसे मिलने वाला है। यहाँ पे
जो अपने यहाँ पे व्यू स्कोर का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने सबमिट किया है एग्ज़ाम, उसमें से हमने एक गलत आंसर दिया है, इसलिए हमें 1 अंक कम मिला है। तो जो भी हमने रिस्पॉन्स दिए है उसको हमें इस तरह से जो सही है उसके लिए ग्रीन मिला है। यहाँ पे मार्क्स मिले हैं, जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन था नीचे आते हैं वैसे ही। और इस तरह एक क्वेश्चन का हमने नीचे गलत दिया है, इसलिए हमें उस पर क्रॉस रेड इसमें हाईलाइट हुआ है और आंसर उसका गलत आया है। तो अभी जो एग्ज़ाम लिया है जिसने, उसको अभी उसका रिस्पांस कैसे मिला है वो हम देखेंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट करके हमने एक डेमो एग्ज़ाम ये दिया था। तो हम फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब ये फ़िलहाल के लिए हम ये सब क्लोज कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे टेस्ट में आ चुके हैं जिसने एग्ज़ाम क्रिएट किया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं रिस्पॉन्सेस। ये देखें आप, एक रिस्पॉन्स ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे उसके क्वेश्चन के इनसाइट्स भी देख सकते हैं कि कौन सा कितना पॉइंट्स मिल रहे हैं ऑन एन एवरेज सभी को, और जो जितने ईमेल आईडीज़ आए हैं वो रिलीज स्कोर है ये वाला। तो हम इस पर हर ईमेल आईडी जितने हैं उनको मैन्युअली ऑल रिस्पॉन्डर्स करके या सिंगल किसी ईमेल पे हम उसको पूरा जितना उसने आंसर दिए है, सही हो या गलत हो, उसको हम भेज सकते हैं। और ये परसेंटेज भी देख सकते हैं हम, वो कौन से सेक्शन में कितने आंसर्स दिए हैं, और फिर सही एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या क्या कितने जनों ने क्या क्या कितने गलत दिए हैं, गलत देने का परसेंटेज क्या है, सही देने का परसेंटेज क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर वो हम यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें रिस्पांस क्या आ चुका है उसका। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल पे क्लिक किया है, वो हमें जो 6 मिला है रिस्पांस उसको हम देखेंगे। ये हमने देख लिया 6 आउट ऑफ 6। तो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन गलत किया था वो हम देखेंगे। वैसे यहाँ पे आ चुका है, अभी हमने देख लिया है। और अभी जो सर्टिफिकेट है अभी जनरेट हो चुका है या नहीं, तो हम ईमेल आईडी जो स्टूडेंट का ईमेल आईडी है उस पर हम जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे इनबॉक्स में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देख चुके हैं कि यहाँ पे एक ईमेल आ चुका है हमें, जो एग्ज़ाम जो सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख के आया है, योर सर्टिफिकेट इज़ हियर फॉर दिस जो टेस्ट है वो आपने दिया है उसका। आप यहाँ पे टाइम देख पा रहे हैं 3 मिनट्स एगो, जो हमने एग्ज़ाम दे चुके हैं उसका सर्टिफिकेट हमें कैसे आया है। तो अभी यहाँ पे फिर से देख पा रहे होंगे कि दिस ईमेल सेंट ऑटोमेटिकली यूजिंग सर्टिफाई एम फॉर गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, इसलिए हमारे 4% कट गए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो डेट है 8/2 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस डेट को हमने दिया है वो यहाँ पे आ चुका है, जो परसेंटेज है वो आ चुका है, और नाम जो है जो भी हमने नाम दिया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो अभी आपको समझ गया होगा कि सर्टिफिकेट्स कैसे ऐड करना है और स्टूडेंट को वो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने के बाद कैसे आने वाला है, और स्कोर्स आप कैसे देख सकते हैं, उसका हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल स्कोर आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ हम अभी वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।